सो बेसिकली आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि जावा स्विंग के अंदर लेआउट्स कितने तरह के होते हैं और लेआउट्स क्या क्या हैं। ठीक है। सो बेसिकली लेआउट होता क्या है, जब भी हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, जे फ्रेम बोलते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स या विजेट्स हम लगाएंगे उनका अरेंजमेंट क्या होगा, ये अरेंजमेंट डिपेंड करता है लेआउट पे। जैसे मान लीजिए हो सकता है हमको जो अरेंजमेंट है वो ऐसा करना हो सकता है जो अरेंजमेंट हमको करना है वो कुछ इस तरीके का करना हो, या हो सकता है हमको जो अरेंजमेंट करना है वो मल्टीपल अलग अलग तरीके से करना है। तो इन सब चीजों को कैटेगराइज किया जाता है किसमें, लेआउट्स में। ये हमारे लेआउट का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो मैं आज आपको कोड्स नहीं बताने जा रहा, मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा लेआउट कैसे काम करता है। सबसे पहला जो लेआउट होता है उसको बोलते हैं फ्लो लेआउट। क्या होता है, अरेंज कंपोनेंट इन ए रो एंड मूव्स टू द नेक्स्ट रो इफ देयर इज नॉट इनफ स्पेस। मतलब समझते हैं एक बार कि फ्लो लेआउट कैसे काम करता है। मान लीजिए ये हमने स्क्रीन बनाई, ठीक है। स्क्रीन बनाने के बाद ये जो डेटा डालेगा, ये जो कंपोनेंट दिखाएगा वो रो में दिखाता है। पहले किसमें, पहला डेटा दिखा दिया, दूसरा दिखा दिया, तीसरा दिखा दिया, चौथा दिखा दिया। अब अगर यहां पे स्पेस नहीं बचा है ना, तो अगला कंपोनेंट ही नेक्स्ट रो में बनाएगा। इस तरह के लेआउट को बोलते हैं फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट के अंदर बेसिकली हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं तीन तरह के, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। उसके बाद ये क्या काम आता है, ये काम आता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अगर कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली दिखानी है तो हम यूज करते हैं किसका, फ्लो लेआउट का। नेक्स्ट जो लेआउट हमारे पास आता है उसको बोलते हैं बॉर्डर लेआउट। ठीक है। बॉर्डर लेआउट क्या है, डिवाइड्स द कंटेनर इनटू 5 रीजंस। ये पूरे कंटेनर को 5 भागों में बांट देता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। मान लीजिए मेरा कंटेनर है, तो इसको 5 भागों में कैसे बांटा जाएगा। ये पहला जो भाग है ये नॉर्थ का है, ये वाला जो भाग है ये साउथ का है, ये वाला जो भाग है ये हमारा वेस्ट का हो गया, और ये वाला भाग हमारा ईस्ट का हो गया। सही। और जो बीच में रह गया है वो पोर्शन है सेंटर। ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को कवर करता है। इस लेआउट को बोलते हैं बॉर्डर लेआउट। यूज केस, व्हेन यू वांट टू पोजीशन कंपोनेंट इन स्पेसिफिक रीजन। इन पांचों में से अगर किसी रीजन में आपको चीज लगानी है तो इस यूज कर सकते हैं बॉर्डर लेआउट। अगला जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं ग्रिड लेआउट। अरेंज कंपोनेंट इन अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये बनाता है रोज एंड कॉलम्स में काम करता है। मतलब अगर मेरे को कोई डिजाइन बनानी से, मान लो ये इस तरीके से डिवाइड करता है, पूरे मेरे स्ट्रक्चर को या पूरे मेरे फ्रेम को डिवाइड कर देगा रोज एंड कॉलम्स में बराबर, इक्वल लेंथ एंड इक्वल हाइट के, इस तरीके से। सही। अगर अब मैं बोलता हूं कि मेरे को कोई चीज यहां बनानी है तो मैं लिखूंगा 0,0, मतलब 0th रो और 0th कॉलम। अगर मेरे को कोई चीज यहां बनानी है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट कॉलम एंड 0th रो। कोई चीज मेरे को यहां बनानी है तो मैं लिखूंगा सेकंड कॉलम। तो इस तरह के लेआउट को हम लोग बोलते हैं ग्रिड लेआउट। यूज केस क्या है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा दिखने वाला। अगला आता है ग्रिड बैग लेआउट। क्या बोलता है, अ फ्लेक्सिबल लेआउट मैनेजर फॉर प्लेसिंग कंपोनेंट इन ग्रिड विद वेरिंग साइजेस एंड अलाइनमेंट। ऊपर ग्रिड लेआउट में क्या था, सारे ग्रिड्स या सारे रोज एंड कॉलम की विड्थ और हाइट बराबर होगी। ग्रिड बैग बोलता है कि बनेंगे तो रोज एंड कॉलम्स, बट सबकी विड्थ और हाइट बराबर होना जरूरी नहीं है। इस तरह का लेआउट किसमें बनता है, ग्रिड बैग लेआउट में। अगला जो मेरे पास आता है उसको बोलते हैं बॉक्स लेआउट। क्या करता है, अरेंज कंपोनेंट इन ए सिंगल रो और सिंगल कॉलम। के तो आपकी जो डिजाइन बनने वाली है वो पूरी की पूरी डिजाइन ऐसे बनेगी, पूरी डिजाइन, या फिर पूरी की पूरी डिजाइन कैसे बनेगी, आइदर एक सिंगल रो बनेगी या एक सिंगल कॉलम बनेगी। इस तरह के लेआउट को बोलते हैं बॉक्स लेआउट। और एग्जांपल्स हम कल जब कोडिंग करेंगे तो कोडिंग करते टाइम एक एक चीज को समझ लेंगे अच्छे से। अगला आता है कार्ड लेआउट। कार्ड लेआउट कैसे काम करता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन या एंड्रॉइड हम देखते हैं तो एंड्रॉइड फोन के अंदर बेसिकली हम लोग को है ना एक अरेंजमेंट दिखता है। मैं दिखा देता हूं आप लोग को कि मैं यहां जाता हूं, लिख देता हूं एक बार कार्ड लेआउट इन जावा और इमेजेस पे चेक कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो कुछ तो हमारे पास अरेंजमेंट आएगा जो प्रॉपर कार्ड फॉर्मेट में होता है। एक बार के लिए हम इसको ले जाते हैं, इसको कार्ड लेआउट इन एंड्रॉइड ले लेते हैं यहां पर और इमेजेस पे जाते हैं।
सो बेसिकली इस तरह के अरेंजमेंट हो गए, आप फोटोज भी देख सकते हो या फिर यहां देख लेते हैं, दिख रहे हैं सारे बॉक्सेस बने और सेम साइज के बॉक्सेस बने। इस टाइप के अरेंजमेंट को कार्ड लेआउट बोलते हैं। हाँ, उसमें भी ऐसे दिखता है। इवन आपके एंड्रॉइड फोन में जब आप ये देखो इस तरीके से गैलरी में जो ऑप्शन आता है, गैलरी में इमेजेस दिखती है, वो कार्ड लेआउट में होती है सारी। ठीक है, तो कार्ड लेआउट में मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम हो सकती है, बट बॉक्स लेआउट में एक ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली यूआई। तो यूआई क्या है, जहां पे हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं, और यूआई बनाने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर चीजें यूज करते हैं वो फिग्मा होता है। तो अगर आप लोगों को फिग्मा अगर आपने यूज किया है तो ये सारे लेआउट्स आपको फिग्मा में मिल जाएंगे। आप सारे लेआउट वहां पे डिफाइन करो और उसके बाद उसका कोड कर लो यहां पे आके। ठीक है, अब आपको इनमें से कोई एक लेआउट चूज करना होता है। टोटल नंबर ऑफ लेआउट्स हमारे पास यहां पे 6 थे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।